हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर विद्या एमसीक्यू भागलपुर में। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जो है प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़े थे, जिसमें कि हम लोग पाषाण काल के बारे में डिस्कशन किए थे। किसके बारे में डिस्कशन किए थे? तो पाषाण काल के बारे में डिस्कशन किए थे। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था? तो इस काल में जो मानव जो है लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़े थे? तो जिसमें हम लोग जो है क्या पढ़े थे? तो हम लोग जो है पाषाण काल के बारे में और ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़े थे। इन दोनों को बारे में पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे साथियों, वो पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आदि ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरी पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरी पीरियड कहते हैं। इसमें जो है मानव जो है लिपि से परिचित थे, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती थी। इसमें आज पढ़ेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। चलिए आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो साथियों, सबसे पहले जो है बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। ये सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर मिली थी। कहाँ पर मिली थी? सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो ये सिंधु घाटी नदी के तट पर मिली थी, इसी कारण जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसकी सबसे पहले जानकारी जो है हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसकी खुदाई जो है हड़प्पा से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए जो है इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद आगे आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास जो है बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। कितना था? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका माना जाता है। फिर आता है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता के बारे में बात करें तो वो कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। फिर आगे बात आता है इसका खोज। इसका खोज जो है सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। कब? तो 1826 ईस्वी में। किसने? तो चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी। किसके बारे में? तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। फिर आगे बात आता है 1921 ईस्वी में। कब? 1921 में क्या होता है? तो तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। ये जो थे महानिदेशक सर जॉन मार्शल, इसी के अंडर जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी। इसको HD से हम लोग शॉर्ट में याद रखेंगे। एस से हो गया हड़प्पा और D से हो गया दयाराम साहनी, शॉर्ट नेम याद रखेंगे। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो याद रखना HD। क्या रखना है? HD। एस से हो गया आपका हड़प्पा और D से आपका हो गया दयाराम साहनी। फिर आगे की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आता है। क्या आता है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो सबसे पहले जो है हम लोग पूरब से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? पूरब की ओर से देखेंगे। पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? तो पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम लोग पश्चिम को देखेंगे। पश्चिम की सीमा कहाँ है? तो सुतका गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। कहाँ? सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, ये पश्चिमी सीमा हो गया। उसके जस्ट बाद हम लोग उत्तरी सीमा को देखेंगे। उत्तरी सीमा की बात करें तो मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? मांडा, जम्मू कश्मीर। उसके बाद हम लोग दक्षिणी सीमा देखते हैं। दक्षिणी सीमा जो है दैमाबाद, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश, जो आलमगीर है। पश्चिमी सीमा की बात करें तो सुतका गेंडोर बलूचिस्तान है। और उत्तरी सीमा की बात करें तो मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर है। और दक्षिणी सीमा आपका दैमाबाद महाराष्ट्र है। इसमें एक चीज़ आता है इसका आकार। इसके आकार के बारे में जानते हैं। अगर यहाँ से आपको देखिएगा ना तो बोलिएगा क्या चकोर, लेकिन इसका जो है चकोर आकार का नहीं है, ये त्रिभुजा आकार का है। कैसा है? तो ये त्रिभुजा आकार का है। किस आकार में है ये? तो ये त्रिभुजा आकार में है। इसको याद रखना। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है साथियों। फिर अगले पॉइंट की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है सामाजिक जीवन। क्या आता है? सामाजिक जीवन।
यहाँ का जो समाज था उसका जीवन कैसा था। तो सिंधु सभ्यता के समय का समाज का स्वरूप जो था मातृसत्तात्मक था। क्या था? मातृसत्तात्मक था। और सिंधु सभ्यता का समाज जो है 4 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्ग में बटा हुआ था? तो 4 वर्ग में बटा हुआ था। कितने? तो 4 वर्ग में बटा हुआ था। वो कौन कौन से वर्ग था उन सभी को देखते चलेंगे। तो पहला था विद्वान, दूसरा था योद्धा वर्ग, तीसरा था व्यापारिक एवं शिल्पी वर्ग, चौथा था श्रमिक वर्ग। कौन कौन सा था? विद्वान था, योद्धा था, व्यापारिक एवं शिल्पी वर्ग, चौथा था श्रमिक वर्ग। उसके बाद आता है साथियों भोजन। भोजन के बारे में कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। कैसा कैसा करते थे? शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, दोनों तरह का तो यहाँ पर जो है लोग मिलते थे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं कि समाधान प्रणाली कैसा था। क्या समाधान प्रणाली? तो समाधान प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता के लोग जो है अपने मृतकों को 3 प्रकार के अंतिम संस्कार करते थे। कितने प्रकार करते थे? 3 प्रकार के। वो कौन कौन से करते थे? तो पूर्ण समाधान करते थे, फिर आंशिक समाधान करते थे और दाह समाधान करते थे, जिसको दाह संस्कार भी कहते हैं। तो तीनों को देखते हैं। पूर्ण समाधान में क्या होता था? मृतकों को कब्र में दफनाने के परंपरा। पूर्ण समाधान किसको कहते थे? मृतकों को कब्र में क्या करता था? दफना देता था। फिर आता है आंशिक समाधान। आंशिक समाधान में मृतकों के शरीर को जंगल में रख देना, जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देना, इसको कहते थे आंशिक समाधान। पहले क्या करते थे? जंगल में जो है बॉडी को बेच देते थे, उसके बाद ये सब जो जंगल में जो जानवर रहते थे पशु पक्षी उसको मांस को खाते थे और हड्डी जो बचते थे हड्डी को क्या करते थे? दफना देते थे। फिर आता है दाह संस्कार। दाह संस्कार में होता था मृतकों को जलाने की परंपरा। क्या? मृतकों को जलाने की परंपरा चलता था दाह संस्कार यानी कि तीसरे संस्कार में। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन आता है। क्या आता है? नगर नियोजन आता है। नगर नियोजन किस तरह का था इसको देखते हैं। सिंधु सभ्यता कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम और सुनियोजित नगर था। सबसे बढ़िया नगर के बारे में कहा जाता है कि विश्व के प्राचीनतम जो है सुनियोजित नगर था। कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर बात आती है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। तो उस समय में भी जो क्या होता था? पक्की ईंट का प्रयोग मिला है। कहाँ पर? सिंधु सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकान में मिला है। कहाँ पर? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकान में पक्की ईंट का प्रयोग मिला है। फिर आता सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। क्या होते थे? जैसे आप लोग अभी घर बनाते हैं, कोई भी घर बनाता है तो मेन रोड जो कहाँ पर खोलते हैं? तो मेन सड़क पे खोलते हैं, रोड के सामने। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा होता था। मुख्य सड़क जो है सड़कों पर न खुलकर क्या होते थे? पीछे की ओर खुलते थे, जस्ट अपोजिट साइड खुलते थे, गली में। फिर आता है सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से? तो सिंधु सभ्यता का जो जगह है मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी कहते हैं, इसको आगे डिटेल में देखेंगे। तो वहाँ पर जो है क्या मिलता है? चौड़ी सड़क मिलती है, लगभग जो है 10 मीटर। कितना? सड़क का जो है लगभग 10 मीटर है चौड़ाई। फिर बात करते हैं सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। जैसे बड़े बड़े घर थे उसमें क्या क्या मिले हैं? तो शौचालय भी मिले हैं उस समय भी। ढकी हुई नालियाँ भी मिली है। क्या होते थे? नालियों का जो एकदम प्रबंधन जो है बढ़िया से क्या करते थे और ढका होता था। जिस तरह की अभी लोग जो है बनाकर जो है उसको ढक्कन बनाकर ढकते हैं, उस टाइप का जो है वहाँ पर मिला है। कहाँ पर? तो ये सिंधु सभ्यताओं में मिले हैं। आइए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जो एग्जाम में एकदम क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा जाता है ये सभी से, तो उन सभी को भी देखते जाएंगे। तो सिंधु सभ्यता में जो है हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा क्या प्रमुख स्थल में जो हड़प्पा है जो 1991, इसकी खुदाई जो है दयाराम साहनी, आपको ट्रिक भी अभी बताए थे, इसको HD से याद रखना है। तो एच से हो गया क्या? हड़प्पा हो गया, D से क्या हो गया? दयाराम साहनी। तो क्या हो गया? HD, मतलब हड़प्पा जो है इसकी खुदाई जो है दयाराम साहनी ने 1921 में की। यह रावी नदी के तट पर वर्तमान में जो पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। हड़प्पा जो 1921 में इसकी खुदाई होती है और दयाराम साहनी ने करता है। यह रावी नदी के तट पर जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है
और यहाँ पर जो कौन कौन से वस्तु मिली है, यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वस्तु मिली है। यहाँ पर जो मिली है वह मिली है श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान। यह सब जो है कहाँ से मिले, हड़प्पा से मिले हैं। फिर आगे चलिए, सिंधु सभ्यता के जो है प्रमुख स्थल में एक आता है मोहनजोदड़ो। कौन आता है, मोहनजोदड़ो, जिसकी जो है 1922, इसका डेट क्या है 1922 है। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता का जो है, मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया। किसने किया, तो राखल दास बनर्जी ने किया। वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला जो है वहीं पर है मोहनजोदड़ो। इसका जो अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह भी हमने बताया था कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। इसका लोकेशन जो है कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत जो लड़काना जिला है यहीं पर है। इसका खुदाई किसने किया, तो राखाल दास बनर्जी ने किया। यहाँ से जो वस्तुएं मिली है उसको भी देखते चलते हैं। तो सबसे पहले मिला है पुरोहित आवास, फिर मिला है अन्नागार, विशाल स्नानागार। तो पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर आता है घरों में कुआं, फिर आता है आदि शिव, शिव का जो मिला है आदि शिव। फिर कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। सबसे चौड़ी सड़क, यहाँ पर भी सबसे चौड़ी सड़क मिली है। उसके बाद आता है सिंधु सभ्यता में चनहुदड़ो। चनहुदड़ो देखते हैं, तो चनहुदड़ो में जो है इसकी खुदाई की बात करें तो गोपाल मजूमदार ने की, और वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। ये सब जो है कहाँ पर है, सिंधु नदी के तट पर, और सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में स्थित है अभी, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये जो खुदाई किया था तो गोपाल मजूमदार ने किया था। एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है और औद्योगिक शहर है। ये जो दुर्ग रहित है और औद्योगिक शहर है। यहाँ से जो कुछ वस्तुएं मिली है उसको भी याद रखना है। तो सबसे पहले मिला है लिपस्टिक, उसके बाद शीशा, यानी कि यहाँ से जो है ना मेकअप का सामान मिला जाए, कहा जाए मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। क्या क्या मिले हैं, तो लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला है, मनके और गुड़िया मिला है, कुत्ते और बिल्ली के पैर के निशान मिले। कहाँ पर, तो चनहुदड़ो में। कहाँ पर, चनहुदड़ो में। उसके बाद सिंधु सभ्यता के और एक प्रमुख स्थल है रोपड़। क्या है, रोपड़। क्या है, रोपड़। इसकी खुदाई जो यगदत्त शर्मा ने, किसने किया, यगदत्त शर्मा ने, और ये वर्तमान में पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है, पंजाब के सतलज नदी के किनारे है। यगदत्त शर्मा ने जो है इसकी खुदाई की थी। यहाँ से जो वस्तु मिली है, यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या मिले हैं। यहाँ पर मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। क्या मिला है, तो मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाया गया। ये कहाँ से मिला है, तो आपके रोपड़ से मिला है। नवपाषाण काल में ऐसे ही सब बुर्जहोम जो कश्मीर में है यहाँ से मिला था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नवपाषाण काल में जो कश्मीर में मिला है बुर्जहोम, गड्ढे का घर, यहाँ पे भी जो है कुत्ते को दफनाया था। फिर आगे आता है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो एक आता है कालीबंगन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ जो होता है काली चूड़ियाँ। क्या अर्थ होता है, तो काली मिट्टी की चूड़ियाँ। इसकी खुदाई जब बीके थापड़, किसने किया था, इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने। इसकी खुदाई किसने किया था, बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की थी। वर्तमान में यह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। क्या, कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पर, राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ होता है, कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। क्या होती है, काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से जो है निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, वह कौन कौन से है, तो हल से जोते हुए खेत का निशान। क्या मिला है, तो हल से जोते हुए खेत का निशान मिला है। अलंकृत ईंट मिला है, हवन कुंड मिला है, और चूड़ी मिला है। क्या क्या मिला है, हल से जुते खेत का निशान, अलंकृत ईंट, हवन कुंड, फिर चूड़ी। ये सभी क्या मिले हैं, ये सभी वहाँ से प्रमाण मिले। कहाँ से, कालीबंगा, जो कि आपका राजस्थान में है। फिर आपका आता है सुरकोटदा। क्या आता है, सुरकोटदा। सुरकोटदा को देखते हैं, तो सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है। इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया। कौन करवाया, तो जगपति जोशी ने करवाया सुरकोटदा।
आपको इससे याद रखना, सुर से सुरकोटदा, सुर से सुर हो गया और जोशी हो गया, सुरकोटदा जोशी याद रखना है। तो जगपति जोशी आपको याद रह जाएगा। वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। और यहाँ से जो क्या मिला है? तो घोड़े की हड्डी मिला है। क्या मिला है? घोड़े की हड्डी। यहाँ पर जो कहाँ से? सुरकोटदा से। कहाँ से? सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी मिला है। इन सभी के बाद जो है एक महत्वपूर्ण तथ्य बनता है जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि सभी का निचोड़ कहा जाए। तो आइए इन सबको देखते हैं। अगर आपको सेशन कुछ अच्छा लग रहा हो तो साथियों इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इन महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है या किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर आता है सिंधु सभ्यता का लिपि जो भाव चित्रात्मक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगा लीजिए कम है। तो सिंधु सभ्यता का जो लिपि था कैसा था? भाव चित्रात्मक। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि आदि ऐतिहासिक काल में जो है क्या हुआ था? आदि ऐतिहासिक काल में लिपि लिखा है, लेकिन कैसा लिखा है इसको पढ़ नहीं सकते, यानी कि भाव चित्रात्मक लिख दिया। माना कि ये मनुष्य का जो अगर चित्र बनाया है तो क्लियर नहीं बनाया, इस तरह से बना दिया। और अगर गाय का बना हुआ तो इस तरह से बना दिया है कि यह गाय है, इस तरह से डंडा थमा दिया है। ये भाव चित्रात्मक मतलब भाव को प्रकट किया है, न कि फुल बनाया। इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ का जो है सब लिपि है कैसा है? तो भाव चित्रात्मक है। उसके बाद आता है सैंधववासी विश्व में कपास के लिए प्रथम उत्पाद थे। ये जो उत्पादक के रूप में कपास का जो अग्रणी उत्पादक जो है सैंधववासी था, इसीलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा। क्या रखा? सिंडोन, जिसका अर्थ होता है सैंधववासियों की उपज। यहाँ पर यह क्वेश्चन बनता है, कपास का जो है क्या नाम रखा था यूनानी ने? सिंडोन, जिसका अर्थ क्या होता है? तो सैंधववासियों की उपज। फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। कृषि भी के साथ साथ क्या करते थे? पशुपालन भी करते थे। परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ये सभी तो करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय जो कहा जाए, काम जो कहा जाए, वह क्या था? तो व्यापार था। व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। फिर आता है इस सभ्यता के लोग जो है माप तौल से परिचित थे। ये जो है सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है माप तौल से परिचित थे। क्या थे? माप तौल से परिचित थे। फिर आता अन्य महत्वपूर्ण में और कुछ पॉइंट बचा है, इसको भी फटाफट देख लेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। इंपॉर्टेंट बात, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित थे? तो तांबा से, कांसा से, जिसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो ये लोहा से परिचित नहीं थे। किससे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा में जो मिट्टी का बर्तन मिला है वहाँ पर जो है तो किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का उपयोग होता था। फिर हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले, पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं। बहुत सा जानवर का चित्र मिला है, लेकिन क्या मिला है? शेर का चित्र नहीं मिला है। बहुत से जानवर का सिर्फ चित्र मिला है, उसमें शेर का नहीं मिला है। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेलखड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मोहर बनाए, उसमें किसका उपयोग किया गया था? तो सेलखड़ी से निर्मित था। कभी कहीं फाइनेंस क्या क्या दिया रहता ऑप्शन में, तो आपको सेलखड़ी लगाना है। क्या लगाना है? सेलखड़ी लगाना है। इस तरह से जो हमारा जो है पूरा का पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, यहीं पर समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को जो है एकदम छोटे से टॉपिक में बनाकर पूरा हिस्ट्री कवर करवा दूं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय सिया राम।